मरकज़ी हुकूमत 2 अप्रैल यानी कि चारशंबे के रोज़ लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 पेश करने वाली है। अपोजिशन पार्टियां और मुस्लिम तंजीमें इस बिल की सख्त मुखालिफत कर रही है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत इस बिल को पास कराने के लिए वजीद है। यही वजह है कि चारशंबे के रोज़ लोकसभा में ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। बीजेपी ने अपने लोकसभा अरकान को कल ऐवान में मौजूद रहने के लिए 3 सितूर पर मजहबी व्हीप जारी भी कर दिया है। ज़राए के हवाले से सामने आ रही खबरों में बताया जा रहा है कि बिल में की गई तरामीम पर 8 घंटे की बहस मुकर्रर की गई है। बताया जा रहा है कि वक्फ तरमीमी बिल 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। अपने क्लासेस का बाइकआउट करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तलबा ने मंगल को यूनिवर्सिटी कैंपस में रियासती हुकूमत की कांचा गच्चीबौली में जंगलाती अरादी को खाली करने और उसे महसूलात के वसाइल के लिए नीलाम करने के फैसले के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। हुकूमत के फैसले के खिलाफ पोस्टर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए मुख्तलिफ हॉस्टल्स के तलबा की एक बड़ी तादाद ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया की इमारत तक रैली निकाली, जहाँ वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हालिया रिमार्क्स किया था कि इस इलाके में कोई शेर या हिरन नहीं, लेकिन कुछ चालाक लोमड़ियां तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके जवाब में तलबा ने एक लोमड़ी की तस्वीर के साथ एक पोस्टर उठा रखा था जिस पर लिखा था, हम लोमड़ी हैं, हमारा अड्डा, हमारी ज़मीन, हमारे हुकूक यही हैं। तलबा यूनियन ने कई दीगर तलबा तंजीमों के साथ मिलकर मंगल को शुरू होने वाले गैर मुआयना एहतजाजी कॉल दी है और इल्ज़ाम लगाया है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कांचे गच्चीबौली में रियासती हुकूमत के लिए ज़मीन साफ करने की सरगर्मियों में सहूलत फराहम करके तलबा के साथ धोखा किया और एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस के जालिमाना क्रैकडाउन की इजाज़त दी। तलबा ने कैंपस में तैनात पुलिस और JCB को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया और तहरीर यकीन दहानी कराई कि यूनिवर्सिटी के तहत ज़मीन के रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम शुरू किए जाएं। इस दौरान कई एहतजाजी तलबा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गुजरात के बनासाकांता जिले में मंगल के रोज़ पटाखों की तैयारी की फैक्ट्री में धमाके के बाद आग भड़क उठी और इमारत के मुतादिद हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक ये वाक़या देसा टाउन के करीब वाक़ई फैक्ट्री में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक फैक्ट्री में धमाके के बाद आग लग गई और इमारत के कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिसके बाइस कई अफराद मलबे में दब गए। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट देसा नेहा पिछाल ने बताया है कि वाक़े में 7 मजदूर हलाक हो गए हैं और मलबे के नीचे फंसे हुए अफराद को बचाने का ऑपरेशन जारी है। बनाकांता के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अक्षराज मकवाना ने कहा कि देसा म्यूनिसिपैलिटी के फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है और अब मलबे में फंसे हुए अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं। इस दौरान रियासती आफात के अमले की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जो बचाव और राहत कार्य की कार्रवाइयों में सरगर्म है। इस दौरान मिली गैर सरकारी इत्तलात के मुताबिक महलूकीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में तब्दीली की है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 14 रुपए की कटौती की गई है। नई कीमतें आज से नाफिजुल अमल होंगी। कीमतों में कमी से फूड और कुकिंग कारोबार करने वालों को फायदा मिलेगा। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई है। कीमतों में तब्दीली के बाद हैदराबाद में अब कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत 1985 रुपए 50 पैसे हो गई है। अगर कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के अप्रैल प्राइस ट्रेंड पर नजर डालें तो गुज़िश्ता 6 साल में 3 बार कीमतों में इजाफा हुआ और इतनी ही बार कमी हुई। झारखंड के बरहेट में कोयला ले जाने वाली 2 मालगाड़ियों में टक्कर हो गई। राय के मुताबिक फरखा से नीलमाटिया जा रही मालगाड़ी बरहेट में खड़ी थी, तभी नीलमाटिया से कोयला लेकर फरखा जा रही मालगाड़ी ने उसमें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों मालगाड़ियों के इंजन के परखच्चे उड़ गए और उसमें शदीद आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड को दी गई। साहिबगंज हेडक्वार्टर से जाए वक़्फ़ पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। महलूकीन की नाश को अस्पताल पहुंचा दिया गया। यह हादसा सुबह तकरीबन 3:30 बजे पेश आया, जिसकी वजह से इस लाइन पर मालगाड़ियों की आमदरफ्त ठप हो गई। बताया जाता है कि इस लाइन को फिर से शुरू करने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक गैर मुल्की खातून की इस्मत रेज़ी का शर्मनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक 25 साला जर्मन खातून जो हैदराबाद में अपने दोस्त से मिलने आई थी, पीर की रात मामिडीपल्ली पहाड़ी शरीफ में एक कैब ड्राइवर के जरिए ज़्यादती का शिकार हुई।
पुलिस के मुताबिक खातून दिन भर अपने दोस्त और कुछ दीगर अफराद के साथ शहर का दौरा कर रही थी। दूसरे मुसाफिरों को छोड़ने के बाद ड्राइवर खातून को एयरपोर्ट ले जा रहा था। इस दौरान मामड़ी पली के करीब उसने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक ली, जहां उसने खातून के साथ ज्यादती की और मौके से फरार हो गया। खातून ने फौरन पुलिस से रब्ता किया और पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। इस वाक़े के बाद अफवाहें ये थी कि खातून के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी हुई। पुलिस ने उन अफवाहों को मुस्तरद करते हुए तस्दीक की कि सिर्फ ड्राइवर की जानिब से किया गया एक हमला था। खातून का तिब्बी मुआयना भी किया गया और खवातीन पुलिस अफसरान की टीम उसके हमरा है। इनकम टैक्स से जुड़े ज़ाब्तों में तब्दीली, आज से होगा नाफिज। पैन और आधार लिंक नहीं होने पर होगा नुकसान। 1 अप्रैल साल 2025 से इनकम टैक्स में छूट से जुड़ी सबसे अहम तब्दीली है। 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा नए ज़ाब्ते के हिसाब से तवील वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो रहे मोबाइल नंबर के लिए UPID एक्टिवेशन और जिन लोगों के पैन व आधार लिंक नहीं है उन्हें डिविडेंड का फायदा नहीं मिलेगा। नए टैक्स निज़ाम के तहत 12 लाख रुपए से ज्यादा सालाना आमदनी होने पर 4 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। इसके बाद 4 से 8 लाख रुपए की आमदनी पर 5%, 8 से 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर 10% और 12 से 16 लाख रुपए तक की आमदनी पर 15% टैक्स लगेगा। वहीं 16 से 20 लाख रुपए के दरमियान आमदनी पर 20%, 24 से 20 लाख रुपए की आमदनी पर 25% और 24 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। हैदराबाद की महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया है कि आज से आइंदा 4 दिनों के दौरान दर्ज हरारत में 2 से 4 डिग्री तक कमी आ सकती है। मंगल के रोज निजामाबाद, वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जगतियाल और राजन्ना सिलसिला अदला में आंधी, गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है। चारशंबे के रोज रियासत भर में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के है और वकाराबाद, महबूबनगर, वनपर्ती, नारायणपेट, जोगला, बगदवाल अजला में तेज बारिश हो सकती है। हैदराबाद के करमान घाट इलाके में एक ताजिर का कत्ल कर दिया गया। इतवार की रात जानकी एनक्लेव में पेश आया। एक नौजवान ने फाइनेंसर वेंकटेश्वरलू का कत्ल कर दिया। इतवार की रात ताजिर का उसके रिश्तेदार के बेटे से झगड़ा हुआ और खातून के बेटे ने ताजिर का कत्ल कर दिया। बताया गया है कि पवन नामी नौजवान ने वेंकटेश्वरलू पर चाकू से हमला कर दिया। शदीद जख्मी ताजिर को उस्मानी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। जराये के मुताबिक ताजिर वेंकटेश्वरलू के गुरुअम्मा नामी खातून से नाजायज ताल्लुकात कायम थे और गुज़िश्ता रात गुरुअम्मा के बेटे पवन और वेंकटेश्वरलू के दरमियान झगड़ा हुआ और पवन ने अपनी वालिदा के आशिक का कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम फरार है, जिसकी तलाश जारी है। रियासत तेलंगाना के नलगुंडा जिले के नारकटपल्ली मंडल के एलारेड्डी गोडम इलाके में एक गाड़ी जलकर खाकिसर हो गई। नारकटपल्ली अडंकी सड़क से गुजरने वाली गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी, जिस पर चौकन्ना ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया और बाहर निकल आया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। इस हादसे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिसर हो गई। इतना मिलते ही फायर ब्रिगेड के हुक्काम मुकाम वाक़े पर पहुँच गए और फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया। पुलिस का कहना है कि इस हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। बाइक की रफ्तार कम करने का मशवरा देने पर एक नौजवान ने चाकू से हमला करके 3 नौजवानों को जख्मी कर दिया। यह अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के कमलापुरम इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सलमान नामी नौजवान अपनी बाइक तेज रफ्तार से चला रहा था। मुकामी नौजवान सोहेल, सुभाष और रियाद ने उसे रफ्तार कम करने का मशवरा दिया, जिस पर सलमान बरहम हो गया और चाकू निकाल कर हमला कर दिया। इस हमले में तीनों नौजवान जख्मी हो गए, जिन्हें मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम सलमान को हिरासत में ले लिया और मजीद तहकीकात जारी है।